हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं धातु और धातु के प्रमुख गुणधर्मों के बारे में। जो भी गुण हैं इनकी परिभाषा और उदाहरण बताऊंगा आपको। मैं पूरी डिटेल समझाऊंगा आपको धातु की परिभाषा और धातु के गुणधर्म के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो चलो अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अपन धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। धातु क्या होती है, यानी तत्व होता है या परमाणु होता है। तो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो आयन बनाता है उसको क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। यानी जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बनाता है? धन आयन बनाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो जो तत्व, परिभाषा देखते हैं अपन इसकी, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है, उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? धातु कहते हैं। परिभाषा समझ में आई आपके कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाता है? धनायन बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अब धातु के प्रमुख गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अपन। धातु के प्रमुख गुणधर्म कौन कौन से गुणधर्म होते हैं जिसके आधार पर अपन धातु को क्या कर सकते हैं? अपन पहचान सकते हैं। तो इसका पहला गुण है आपका, पहला गुण कठोरता। तो कठोरता में क्या है कि अधिकांश धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। अधिकांश धातुएं कठोर होती है। लेकिन सभी धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कोई धातु सबसे ज्यादा कठोर होती है, कोई धातु मुलायम होती है, जैसे सोडियम है और पोटेशियम है। तो इनको चाकू से आसानी से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। तो इनकी कठोरता कम होती है। कोई धातु की कठोरता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो सभी धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तो सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। सभी धातु की कठोरता कैसी होती है? अलग अलग होती है। और अधिकांश धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। इसके आधार पर अपन धातु को क्या कर सकते हैं? अपन पहचान सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये धातुएं, इनकी कठोरता क्या होती है? अलग अलग होती है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है गुणधर्म का। दूसरा नंबर चमक, धात्विक चमक। दूसरा गुण है इसका धात्विक चमक। धात्विक चमक। तो शुद्ध रूप में धातु कैसी होती है? चमकदार होती है। यानी धातु की सतह, जैसे अपन क्या करते हैं? अपन धातु को काटते हैं तो काटने पर धातु कैसी होती है?
धातु कैसी लगती है अपन को? चमकदार होती है। तो शुद्ध रूप में धातु चमकदार होती है। धातु की सतह चमकदार होती है। इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। धात्विक चमक कहते हैं इस गुणधर्म को। क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहते हैं। तो ये दो गुणधर्म है आपकी, एक तो कठोरता है और एक धात्विक चमक है, और एक तीसरा गुणधर्म है आपका आघात वर्धेता। आघात वर्धेता। आघात वर्धेता, आघात का मतलब चोट सहन करना, यानी धातु में किसकी क्षमता पाई जाती है? चोट सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? आघात वर्धेता। यानी धातु को पतली चादर, चोट मार के पतली चादर के रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धेता कहा जाता है। तो धातु की सतह पर चोट मारकर धातु को पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में बदला जाता है। इस गुण को आघात वर्धेता कहते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धेता। और आघात वर्धेता का सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है सोना और चांदी में। यानी इसका उदाहरण है सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। लेकिन सोना और चांदी में आघात वर्धेता का सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। तो एक बार और समझ लो इसको। कठोरता पहला गुण धातु है। धातु किसको कहा जाता है? जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और त्याग करके क्या बनाता है? धनायन बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। धातु के प्रमुख गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? पहला गुणधर्म है आपका कठोरता। कठोरता में क्या लिखना है आपको कि अधिकांश धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन सभी धातुओं की कठोरता क्या पाई जाती है? सभी धातुओं में कठोरता अलग अलग होती है। दूसरा गुणधर्म है आपका धात्विक चमक। धात्विक चमक में क्या लिखना है आपको कि शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। और इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। तीसरा गुणधर्म है आपका आघात वर्धेता। आघात वर्धेता है धातु की सतह पर अपन चोट मारते और चोट मारकर धातु को एक पतली चादर के रूप में क्या किया जा सकता है?
बदला जा सकता है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धेता कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या है? सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। तो सोना और चांदी में सबसे अधिक आघात वर्धेता का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब धातु का अगला गुण है आपका तन्यता। तन्यता किसको कहा जाता है? तन्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अपन। यानी तन्यता क्या होती है? तीसरा गुण है धातु, अगला गुण है आपका, चौथा गुण है धातु का तन्यता। चौथा गुण कौन सा है? तन्यता। तन्यता, तन्यता किसको कहा जाता है? तो इसमें देखो आप कि धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदलने की क्षमता को, धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। और तन्यता का सबसे ज्यादा गुण किसमें पाया जाता है? सोने में पाया जाता है। सोने में कैसे पाया जाता है? कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना तन्यता का गुण पाया जाता है सोने में। तो धातु को खींचकर लंबे तार के रूप में बदलने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातु को खींचकर लंबे तार के रूप में बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। अब इसका उदाहरण है। उदाहरण में क्या लिखना है? कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके बाद आपका अगला गुण है ऊष्मा। धातु में क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। यानी धातु को एक सिरे से अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ऊष्मा दूसरे सिरे पर आराम से धीरे धीरे क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। तो धातु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसलिए धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। इसलिए धातु ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। उदाहरण इसका सोना और चांदी सबसे अधिक
ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। ऊष्मा की सुचालक होती है। और इसके बाद जो मरकरी और लेड होता है, मरकरी, मरकरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पारा। पारा जो थर्मामीटर में भरा होता है, मरकरी व लेड, जिसको अपन सीसा बोलते हैं। तो मरकरी और लेड ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसके बाद अगला गुण है आपका छठा गुण, विद्युत। यानी धातु में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे आपने देखा होगा कि लाइट फिटिंग वगैरह में एल्यूमिनियम के तार, ये तांबे के तार, यानी किसी प्रकार की जो धातु होती है उसमें क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो धातु में, धातु विद्युत की सुचालक होती है। धातु कैसी होती है? विद्युत की सुचालक होती है। और इसके बाद लास्ट वाला गुण है आपका ध्वनिक। ध्वनिक, या इसको इंग्लिश की भाषा में सोनोरस के नाम से भी जानते हैं। यानी धातु की सतह पर चोट मारने पर आवाज उत्पन्न होती है। जैसे स्कूल की घंटी है, धातु की बनी होती है। अब इसके ऊपर क्या मारी जाती है? चोट मारी जाती है, तो घंटी से क्या होती है? आवाज उत्पन्न होती है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं अपन? ध्वनि। तो धातु की सतह पर, धातु की सतह पर चोट मारने पर, चोट मारने पर आवाज उत्पन्न होती है। इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। ध्वनि का मतलब सोनोरस, ध्वनिक कहते हैं। ये आपके प्रमुख धातु के गुण हो गए 7। अब देखो आप इसमें एक बार और समझ लीजिए। तन्यता किसको कहा जाता है? धातु के तार को खींचकर लंबे तार, धातु को खींचकर लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। तन्यता का सबसे अधिक गुण किसमें पाया जाता है? सोने में पाया जाता है। देखो अब इसमें 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। ऊष्मा क्या होती है? दूसरा गुण है आपका, अगला गुण है ऊष्मा। धातु ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। क्यों होती है? क्योंकि धातु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसलिए धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। और सोना और चांदी धातु के सबसे अधिक ऊष्मा के सुचालक है। लेकिन मरकरी और लेड ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। छठा गुण है विद्युत। धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। धातु के तार में विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। और लास्ट वाला गुणधर्म है आपका ध्वनिक, जिसको इंग्लिश की भाषा में सोनोरस के नाम से भी जाना जाता है। तो धातु की सतह पर चोट मारी जाती है, तो धातु की सतह पर चोट मारने पर धातु से आवाज उत्पन्न होती है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है? ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।